स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा की शक्ति में। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन हम अपने क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन पढ़ते हैं। वो क्या है? जो थककर भी मुस्कुराते हैं वही असली जीत पाते हैं। अक्सर हमने देखा है, हम संघर्ष करते करते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति चेहरे पर मुस्कुराहट लेते हुए आगे संघर्ष करता है वही असली में जीता हुआ व्यक्ति कहा जाता है। तो आप सब बताना कि आप मेरी इस लाइन से कितने सहमत हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। पहले हम पढ़ेंगे भाषा व समाज के बारे में कि क्या होता है, लैंग्वेज एंड सोसाइटी क्या होती है। तो भाषा व्यक्ति द्वारा संप्रेषण करने का माध्यम है। भाषा मनुष्य के अस्तित्व का केंद्रीय बिंदु है। सामाजिकरण का मुख्य साधन भाषा है। भाषा ही है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संरचना यानी पावर ऑफ स्ट्रक्चर की शक्तियों का वर्णन करती है। भाषा समाज में होने वाली प्रक्रिया है। भाषा व समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा समाज का एक हिस्सा है और भाषा के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं है। तो एक समाज है हमारा, सोसाइटी है, मान के चलिए हमारी सोसाइटी है, उसमें तरह तरह के व्यक्ति रहते हैं। अगर इसको इससे कन्वर्सेशन करना हो तो वो किससे करेगा? भाषा से ही करेगा। अगर इसे इस व्यक्ति से कन्वर्सेशन करना हो तो कैसे करेगा? लैंग्वेज से ही करेगा। तो इनको आपस में करना हो तो कैसे करेगा वो कन्वर्सेशन? लैंग्वेज से। तो जो हमारा समाज है वह अपने क्रियाकलाप भाषा के द्वारा ही करता है। तो अब भाषा समाज को कैसे प्रभावित करती है, आइए देखते हैं कैसे प्रभावित करती है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस सोसाइटी। तो सामाजिक संबंधों की स्थापना, भाषा से सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है। भाषा के द्वारा ही, भाषा की हेल्प से ही हम आपसी संबंध बनाते हैं। बातचीत से जानकारी बढ़ती है, रिश्ते भी बनते हैं। अगर हमें किसी से रिलेशन बनाना हो, किसी से दोस्ती करनी हो, या फिर किसी से आगे हमें अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी हो, तो हम भाषा की ही सहायता लेते हैं। नंबर 2 है व्यक्ति की पहचान, ए पर्सन आइडेंटिटी। भाषा व्यक्ति को पहचान दिलाती है। भाषा एक जादू की तरह काम करती है और भाषा से व्यक्ति दूसरों से सम्मान ले सकता है तथा भाषा से ही सम्मान खो भी सकता है। भाषा समाज व संस्कृति को जीवित तथा सुरक्षित रखती है। इस लाइन को हम समझते हैं, भाषा से व्यक्ति दूसरों से सम्मान ले सकता है, भाषा से ही सम्मान खो सकता है। अगर हमें किसी से इज्जत लेनी है, रेस्पेक्ट लेना है, तो हमें उससे पोलाइटली और एक रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज में हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब एक व्यक्ति जेंटलमैन बन के खड़ा हुआ है, लेकिन वो तब तक ही उसकी पर्सनैलिटी दिखती है जब तक वो बोलता नहीं है। जब वो बोलना शुरू करता है तो उसकी असली पर्सनैलिटी तब सामने प्रेजेंट होती है। तो अगर एक व्यक्ति को बोलना नहीं आता अच्छी तरह से समाज में कि एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, तो वह सम्मान खो भी सकता है, सम्मान ले भी सकता है। तो भाषा वो माध्यम है जो व्यक्ति को सम्मान दिलाती भी है और उसका सम्मान उसका है ना खत्म भी हो सकता है। अब है समाज भाषा को प्रभावित करती है। सोसाइटी इन्फ्लुएंस लैंग्वेज। तो ये कैसे है, पहले देखते हैं भाषा का स्तर। लेवल ऑफ लैंग्वेज। व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहां के अनुसार भाषा का चुनाव करता है। विभिन्न वर्ग अपनी अपनी विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र में भाषा ग्रामीण क्षेत्र से अलग होती है, वही शिक्षित वर्ग व अनपढ़ वर्ग की भाषा भी अलग होती है। देखिए, इसको फिर से समझते हैं। जैसे शहर का जो इन्वायरमेंट होता है वह गांव के एनवायरनमेंट से अलग होता है।
वहाँ पर शहर में शिक्षित वर्ग होते हैं, लेकिन गांव में अनपढ़ वर्ग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो शिक्षित वर्ग की भाषा और अनपढ़ वर्ग की भाषा में फर्क होता है। तो ये लेवल होता है लैंग्वेज का। ये इनकी अपनी अलग अपनी अपनी विशिष्ट भाषाएं होती हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग तरह से बातचीत करेगा और एक अनपढ़ व्यक्ति वो अलग तरह से बातचीत करेगा। एक शहर का पर्सन फॉर्मल ज़्यादा बातें करता है और जो गांव का पर्सन होता है वह इनफॉर्मल ज़्यादा बातें करता है। नेक्स्ट है भाषा को नियंत्रित करना। समाज भाषा को नियंत्रित करती है। समाज भाषा के जिस रूप को स्वीकार करता है, समाज में वही रूप प्रयोग में लाया जाता है। जिस समाज में जिस सोसाइटी में जो लैंग्वेज बोली जाएगी वो समाज उसी लैंग्वेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वो उस लैंग्वेज को भी उसी तरह के समाज के द्वारा कंट्रोल करा जाएगा। जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे घर का हमारा आसपास के पड़ोस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, लोकल होता है। इसमें हम सब तरह की बातें कर सकते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। लेकिन जब हम एक किसी संस्था में जाते हैं तो हमारा बोलने का तरीका अलग हो जाता है। हमें फॉर्मल बातें करनी होती है। किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉर्मल बातें करनी होती हैं। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, अपने परिवार में बैठे होते हैं, तो हमें फॉर्मल बातें करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से भाषा को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोलिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट है भाषा में परिवर्तन लाता है। समाज में परिवर्तन आने से समाज में भी भाषा में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। आज समाज में वैश्वीकरण के पश्चात वैश्वीकरण से पाश्चात्य जो वेस्टर्न संस्कृति है वो बढ़ रही है, जिससे भाषा में यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाषा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का प्रचलन भी बढ़ गया है। आज जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और जो हम मीडिया के इतने नजदीक आते जा रहे हैं, उससे हमारे लैंग्वेज काफी प्रभावित हो रही है। तो भाषा में दिन पर दिन चेंजेस आते जा रहे हैं। जो पहले की भाषा थी अब वो देखो कितनी चेंज हो गई है। पहले टेलीविजन टीवी बोलते थे, अब टीवी बोलने लगे। पहले ओ माई गॉड को अब OMG कहकर ही काम पूरा कर देते हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे उन्हें उसका अर्थ ना मालूम हो। जैसे रेलवे स्टेशन या फिर स्टैंड, इस तरह की चीजें। ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये हमारे भाषा में चेंजेस लाते रहते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज भी सोसाइटी को प्रभावित करती है और सोसाइटी भी लैंग्वेज को प्रभावित करती है। अब हम करेंगे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ये क्या होता है? भाषा का विभेदन। जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपनी जो अनुभूति होती है उनको व्यक्त करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है, हम सभी जानते हैं। तो इस बारे में कुप्पुस्वामी जी हैं, वो क्या कहते हैं? कुप्पुस्वामी, उनका मानना है कि यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि शब्द एक सर्वश्रेष्ठ यंत्र का निर्माण करता है। इसी के द्वारा व्यक्ति सामाजिक यंत्र बनाता है। यही शब्द व्यक्ति और समाज का विकास भी करते हैं। सेरिफ ने भी कहा है कि भाषा के द्वारा व्यक्ति एक दूसरे के निकट संबंध में आते हैं और भाषा के द्वारा ही व्यक्ति ऐसी योजनाएं भी बनाते हैं। अब इसका अर्थ हम समझेंगे कि भाषा विविधता क्या होती है। किसी व्यक्ति से भाषा उपयोग या दक्षता के आधार पर अनुचित व्यवहार, ये भाषा विभेदन होता है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी कार्यस्थल पर उस भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा जो भाषा वहां पर ट्रेंड में है, प्रचलन में है। जैसे विद्यालय, वहां पर कहा जाता है ओनली इंग्लिश, लेकिन कोई बच्चा या फिर कोई टीचर ऐसा है जो वहां पर इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा है, तो उसके साथ भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। भाषाई भेदभाव व्यक्तियों के साथ उनकी मातृभाषा, उच्चारण, बोली या भाषा प्रवीणता के आधार पर किया जाने वाला अनुचित व्यवहार है। भाषाई भेदभाव वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति या समूह के साथ उसकी भाषा, बोली या उच्चारण के आधार पर अलग या असमान व्यवहार किया जाए और इसमें से कुछ भाषाओं को श्रेष्ठ और कुछ को कमतर माना जाए। ये भाषाई विविधता होती है। आई होप आपको भाषाई विविधता चित्र समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताती हूँ। जब किसी व्यक्ति के साथ भाषा के कारण उससे भेदभाव किया जाए, किसी को अच्छा समझा जाए, किसी की वैल्यू कम कर दी जाए, उसको वो सम्मान ना मिले,
उसको प्रतिष्ठा ना मिले भाषा के कारण, तो वह भाषाई भेदभाव कहा जाता है। भाषाई भेदभाव के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। मानक भाषा बनाम स्थानीय भाषा, जैसे शुद्ध हिंदी या अंग्रेजी को महत्व देना, और क्षेत्रीय बोली जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, बिहारी, इनको कमतर समझना, इनको उतना श्रेष्ठ ना मानना। नेक्स्ट है उच्चारण। उच्चारण के आधार पर, ये हो गया हमारा उच्चारण, यानी कि किसी के बोलने के तरीके पर हंसना और उसे कम बुद्धिमान समझना। जैसे किसी व्यक्ति को इंग्लिश लिखनी आती है, समझ नहीं आती, लेकिन वो उसको अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा है, या फिर कोई भी और अदर लैंग्वेज है उसका उच्चारण अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको बोलने में दिक्कत है, तो इससे भी भाषा भेदभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है शिक्षा में भेदभाव। स्कूलों में केवल एक भाषा जैसे अंग्रेजी को प्राथमिकता देना, जिससे अन्य भाषाओं के विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट कार्यस्थल पर भेदभाव। नौकरी में चयन करने पर या फिर प्रमोशन में भाषा के आधार पर भेदभाव करना। नेक्स्ट डिजिटल और मीडिया में भेदभाव। सोशल मीडिया, टीवी में कुछ भाषाओं को अधिक स्थान देना और अन्य को नजरअंदाज कर देना। अब भाषा भेदभाव के कारण समझते हैं हम, क्या कारण है। नंबर 1 है सामाजिक प्रतिष्ठा। अंग्रेजी जैसी भाषाओं को उच्च दर्जा मिलना, और जो भाषाएं क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा होती है उनको उतनी वैल्यू ना देना, ये भाषा भेदभाव का कारण है। औपनिवेशिक के प्रभाव, जैसे भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रभाव अधिक होना, जो हमारा ऑफिशियल वर्क है वह ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है। शिक्षा प्रणाली, कुछ भाषाओं को अधिक महत्व देना। आर्थिक कारण, नौकरी के अवसर भाषा पर निर्भर होना। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानना, ये भी भाषाई भेदभाव के कारण हैं। अब हम चलते हैं भाषाई भेदभाव के प्रभाव, ये किस तरह से काम करते हैं भाषाई भेदभाव के प्रभाव। नंबर 1, इसका प्रभाव, जब किसी व्यक्ति से भाषा के ऊपर भेदभाव किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके आत्मसम्मान में कमी आ जाएगी उस व्यक्ति के, उसको अपनी पहचान पर शर्म महसूस हो सकती है। शैक्षिक असमानता, छात्र अपनी भाषा में पढ़ाई ना होने के कारण ठीक से सीख नहीं पाते हैं। सांस्कृतिक नुकसान, छोटी भाषाएं और बोलियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। सामाजिक विभाजन, समाज में अलग अलग वर्ग बनते जा रहे हैं, जैसे सिर्फ भाषा के ऊपर ही प्रदेशों का अलग से गठन कर दिया जाता है। जैसे अंग्रेजी बोलने वालों को अधिक स्मार्ट शिक्षित समझा जाता है, स्कूलों में ओनली इंग्लिश नियम लागू कर देना, ग्रामीण भाषा बोलने वाले छात्रों का मजाक उड़ाना। इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या सॉल्यूशन है इसका। नंबर 1, बहुभाषी शिक्षा। सब बच्चों को मल्टीलिंगुअल एजुकेशन दी जाए, उनकी मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जाए। भाषाई सम्मान, सभी भाषाओं का रेस्पेक्ट करना सिखाया जाए। नीति और कानून, सरकार द्वारा सभी भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए कदम उठाए जाएं। सबको अवेयर किया जाए भाषा के प्रति, और शिक्षक भी ये समझे कि जब वह खुद सम्मान करेगा सभी भाषाओं को, तो उनके स्टूडेंट भी सभी भाषाओं का सम्मान करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन लिखकर हम अपने आंसर को फिनिश कर देंगे। अब हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक रह गया है, क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर टू कैटर टू ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। इसके लिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।